देख लो इसमें अवकल समीकरण, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, समीकरण तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, एक घात समीकरण पढ़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, त्रिघात समीकरण पढ़े हैं, लेकिन वो समीकरण जो होते थे किसके होते थे, वो चर के समीकरण होते थे। किसके होते थे? चर के समीकरण। अगर वहाँ चर की जगह से हम लोग पढ़े हैं, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस मान लो हो गया सी इक्वल टू 0, कितने घात का समीकरण हो गया है? द्विघात का समीकरण हो गया, है कि नहीं है? तो ये जो समीकरण है नॉर्मली चर के लिए हो गया। मान लो हम कहते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी की पावर एक्स पावर 3 इक्वल टू 0, इस प्रकार का समीकरण ही नहीं पढ़ेगा हो ना, इस प्रकार का समीकरण नहीं पढ़े होगे, इसमें घात का निर्धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस प्रकार के समीकरण बनते ही नहीं है। असल में समीकरण इस रूप में होना चाहिए, समीकरण अगर द्विघात है तो इस रूप में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक घात का है तो ए एक्स प्लस बी रूप का होना चाहिए, त्रिघात का है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि हाँ एक घात का है, इसकी 2 घात है, इसकी 3 घात है। बात में आई? उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे हमारा कोई समीकरण अगर dy बटे डी एक्स अवकलन के रूप में लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं अवकल समीकरण। जैसे मान लो हमने कह दिया dy बटे डी एक्स इक्वल हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो dy बटे डी एक्स एक ही घात इसकी हुई कि नहीं हुई? अगर कह दें इसको dy बटे डी एक्स की पावर 2 हो गया प्लस 4 dy बटे डी एक्स हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो देख लो एकदम सिंपल सा उसी रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बात में आ रही है? तो इसमें इस अब अवकल समीकरण समझ में आ गया, वह समीकरण जो किसके रूप में दिया गया हो, जो अवकलन के रूप में दिया गया हो, जिसमें चर के स्थान पे अवकल रूप हो। अवकल रूप क्या होता है? dy बटे डी एक्स होता है, तो इसी को हम कहते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण समझ में आ गया? जहाँ जिस प्रकार हम समीकरण पीछे पढ़े हैं उसमें x होता है, चर होता है, x होता है, y कुछ चर होता है, उसी चर के स्थान पर अवकल रूप दे दिया जाए, dy बटे डी एक्स दे दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हमसे ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम 2 सवाल, एक सवाल बन जाता है कोटि और घात पर, कोटि और घात पे बनता है, ठीक है, कोटि और घात पर, इसको कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। और ये हो गई हमारी पावर, ठीक है। कोटि का मतलब हम पीछे भी पढ़े हैं, प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन और तृतीय कोटि का। कोई भी समीकरण में दिया गया है तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, उसमें जितना अधिक बार अवकलन हुआ है, जो सबसे अधिकतम अवकलन की संख्या है, अधिकतम अवकलन की संख्या, अधिकतम अवकलन की जो संख्या है, अवकलन की संख्या, उसी को हम कहेंगे कोटि। अगर अधिकतम एक बार अवकलन हुआ, जैसे इसमें भी एक बार हुआ, इसमें भी एक ही बार अवकलन देखो हुआ है कि नहीं है? तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। अगर अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ, जैसे हमने कह दिया d2y बटे डी एक्स 2, ठीक है, प्लस 7 dy बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है? 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन इसमें हुआ है। जब द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया तो प्रथम कोटि उसमें अपने आप आ जाएगी। अब बताओ किसी का अवकलन 2 बार हमने किया है, तो क्या प्रथम बार के बिना किए ही द्वितीय बार कर लेंगे? अवकलन एक बार करके दोबारा हुआ है ना, तो द्वितीय कोटि में दोनों आ जाएंगे। इसलिए अगर द्वितीय कोटि है तो अधिकतम मान लेते हैं। अगर अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है तो 3 कोटि लिखेंगे, क्योंकि 3 कोटि में एक कोटि अपने आप आ गई, 2 भी आ गई। पास में आ रही? तो अधिकतम जितने बार अवकलन हुआ है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अधिकतम अवकलनों की संख्या, ठीक है। अधिकतम अवकलनों की संख्या जो होगी उसी को कहेंगे कोटि। बात में आ गई? ये क्लियर होगा नहीं होगा? और इसकी जो घात होगी, इसकी जो घात होती है उसी को हम लोग कहते हैं इसकी घात। अवकल समीकरण की घात क्या कहेंगे? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि समझ में आ गई। अब अवकल समीकरण की घात किसे कहेंगे? अवकल
समीकरण की घात किसे कहेंगे? जो अधिकतम अवकलन हुआ है, जो भी अधिकतम अवकलन हुआ है। हमारा कोई भी समीकरण जो बनता है, पहले सुनो ध्यान से, कोई भी समीकरण बनता है तो अधिकतम अवकलन के हिसाब से ही बनता है। तो अधिकतम अवकलन की जो घात होगी उसी को हम कहते हैं अवकल समीकरण की घात कहा जाता है। समझ में आ गया? अधिकतम अवकलज की घात, अधिकतम अवकल की घात हो जाएगी, अवकलज की घात हो जाएगी। ठीक है, अधिकतम जो अवकलन हुआ है उसकी घात लेंगे। जैसे यहां देख लो, इसमें एक ही बार अवकलन हुआ तो एक ही कोटि है, और इसकी घात कितनी है? एक ही है, दोनों एक हो गया। यहाँ उठाओ, अवकलन एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो जब एक बार अवकलन हुआ तो एक बार जो अवकलन हुआ उसकी अधिकतम घात यहाँ कितनी है? 2 है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 2 हो गई, घात 2 हो गई। इसमें आ जाओ, इसकी कोटि बताओ कितना है? अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ? 2 बार। तो अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ तो 2 हमारी कोटि हो गई, और अधिकतम अवकलन की ही घात लेना हमें। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है अधिकतम अवकलन की? 1 है, एक ही बनेगी। ये मत कहना कि इसको बढ़ा देना। हमें घात किसकी लेनी है? अधिकतम अवकलज की घात लेनी है। अगर 3 बार अवकलन हुआ है तो 3 कोटि बनती है, जिसकी कोटि है कोटि वाले की ही घात ली जाएगी। ऐसे समझ लो, कोटि वाले की घात, कोट तो समझ में आ गया, तो कोटि की घात इसमें लेंगे। किसकी घात ली जाएगी? यहाँ पे हम घात लेंगे कोटि वाले की घात, कोटि की घात ली जाएगी। अब ठीक है, अगर 2 कोटि है तो 2 वाले की घात ली जाएगी, 3 कोटि है तो 3 वाले की ली जाएगी। ये बात सुनाई नहीं आई? 2-4 ठीक में और देख लो। और जब उत्पटांग समीकरण आ जाए, जैसे मान लो ऐसे कह दिया, हमने कह दिया y ट्रिपल डैश प्लस 7y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 4y डैश पावर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0 कर दिया हमने। ठीक है, तो ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया? वही 3 बार अवकलन हो गया। डबल डैश मतलब 2 बार अवकलन हो गया। सिंगल डैश का मतलब 1 बार अवकलन हो गया। ठीक है ना? अब आ जाओ, इसमें अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है? तो ये हमारा क्या हो गया? कोटि। और इसकी घात कितनी है? 1 है, तो 1 ही बनेगा यहाँ पर। इसकी घात क्या होगी तब? 1 ही होगी। एक चीज़ और ध्यान दोगे, यहाँ पे कभी भी हम जो है कौड़ी का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर हमने कह दिया d2y बटे हमने कह दिया dx2 इक्वल टू कौड़ी में लिख दिया 1 प्लस 3 dy बटे dx अगर हमने कर दिया। ठीक है, 3 dy बटे dx का स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पे अधिकतम कोटि यहाँ क्या हो गया? अधिकतम अवकलन कितने बार? 2 बार। लेकिन यहाँ घात का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक अवकल समीकरण हमारा कौड़े में, तब तक निर्धारण नहीं करेंगे। इसका पहले 1 करेंगे तो हो जाएगा d2y बटे dx2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और अभी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 dy बटे dx की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब निर्धारण करेंगे तो कोटि तो वही है, 2 है। कोटि कितनी है? 2 है। और कोटि की घात कितनी हो गई? 2। तो ये घात भी क्या हो जाएगी? 2। समझ आ गया? अगर यहाँ घनमूल है तो भी वही करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन कर दिया जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? तो सवाल सुना के कैसे लगाना है? कई बार एग्जाम में यहाँ 4 करके पूछ देता है, चतुर्थ मूल। दोनों पक्षों का पहले 4 पावर उड़ा ले जाना इसको। तो इससे 4 घात जब कर दोगे तो उससे क्या होता है कि हमारा कोटि तो नहीं बदलेगा, कोटि जो अधिकतम अवकलन है वही रहेगा। ठीक है, घात में थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। किसी भी समीकरण को देखो, कोटि बिना निसंकोच जो अधिक बार अवकलन हुआ सीधे उसको बता दो। ठीक है, रही बात घात में, सिंपल सा है, तो वही जो घात होगी किसकी? अधिकतम कोटि वाले की, उसी घात बता दो। अगर कड़ी है, वर्गमूल है, घनमूल है, चतुर्थमूल है, तो पहले इसको हटा लो। ठीक है, और कुछ ऐसी भी कंडीशन होगी जहां घात परिभाषित ही नहीं होती। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, यहीं पे मान लो हमने ऐसे लिख दिया, अगर यहीं हमने कर दिया e की पावर y डैश, तो अवकलन अगर कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहां इसको नहीं होना चाहिए, जैसे किसी के हाथ में पहुंच गया। ठीक है, इसके अलावा मान लो हमने कहीं पे भी अवकलन को लाग के अंदर कर दिया, या फिर हमने साइन के अंदर कर दिया,
अवकलन को dy/dx को। तो ऐसी कंडीशनों पे हम कोटि का निर्धारण तो कर लेंगे, कोटि मतलब क्या है, जो अधिक बार अवकलन हुआ उसको कर लेंगे, पर ऐसी जगहों पे घात का निर्धारण नहीं करेंगे क्योंकि ये सब घात से हट जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे। तो वहाँ घात को लिखेंगे अपरिभाषित घात। क्या लिखा जाएगा उसको? अपरिभाषित लिखा जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? सिंपल सा ऐसे है कि जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसको कोटि बता दो, जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसको कोटि बता दो, उसकी जो घात है उसी को कोटि की घात बता दो। अगर कहीं वर्गमूल घनमूल ऐसा कुछ दिखता है तो पहले उसको पावर करके इसको हटा के तब घात को बताओ। इसके अलावा अगर कहीं कभी भी अवकलन, ध्यान रखना अवकलन, अगर कहीं भी अवकलन हमारा e की पावर हो गया, 10 की पावर हो गया, log y में चला गया, अगर अवकलन साइन के अंदर अगर किया गया है तो ऐसा समीकरण हम नहीं बना सकते। तो इसकी घात को लिख दिया जाएगा अपरिभाषित घात। ये सब अपरिभाषित घात बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या बनाते हैं? अपरिभाषित घात बनाएंगे, यानी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। पूरी प्रश्नावली लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाओ। dy/dx प्लस xy कितने बार अवकलन हुआ अधिकतम? इसमें एक बार। तो कोटि हमारी क्या हो गई? यहाँ पर कोटि हमारी हो जाएगी, प्रथम कोट हो गया यानी 1 हो गई इसकी कोट। ठीक है, एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक ही ऑब्जेक्टिव पूछता है और कुछ नहीं, या एक नंबर में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब इस कोट की घात कितनी इसमें है? 1 है, एकदम सिंपल सा घात 1। हमने कह दिया, इससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बताया कास साइन या ई की पावर में कौन होना चाहिए? अवकलन अगर चला जाता है, अवकलन में y डैश चला जाए, y डबल डैश चला जाए, तब वहां पे घातें क्या होती है? परिभाषित होती हैं। पास में आई ना? ऐसे इसको उठा लो। इसमें कोट कितनी हो जाएगा? अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है? 3 बार हुआ है। कोट कितनी हो गई इसमें? 3। और इसकी घात कितनी है कोटि वाले की? 1 हो गई। ठीक है ना? इसमें आ जाओ। यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है? ये 4 बार हुआ है। यहाँ कितने बार हुआ है? 3 बार। तो 4 बार अधिकतम हो गया, तो 4 क्या हो गई हमारी? कोट। अगर ये अधिक होगा तो इसको लिख देंगे, लेकिन 3 तो अधिक है नहीं मान लो, तो 4 अधिकतम कोट हो गई। इस कोट की घात 1 तो दिया है, लेकिन यहाँ देख लो अवकलन कहाँ चला गया? साइन के अंदर। तो घात इसकी क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अपरिभाषित हो जाएगी घात। जब हमारा अवकलन साइन कास के अंदर चला जाए, tan के अंदर चला जाए, और इसके अलावा e की पावर में चला जाए, क्योंकि हमारा नॉर्मल समीकरण कैसे होता है? नॉर्मल समीकरण ऐसे नहीं होता, नॉर्मल समीकरण ऐसे होता है। इसको समझ लो x, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया x क्यूब, समझ लो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ऐसे समझ लो, इसी रूप में होता है ना नॉर्मली। तो ये वाला हमारा कंडीशन है, परिभाषित हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। इसमें देख लो, यहाँ पे वही चीज है, जब तक यहाँ पे ये घात नहीं हटेगी तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते। आज हमारी ये तो पता हो गया कि इसमें अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है? अधिकतम अवकलन इसमें कितने बार हुआ है? 1 बार। तो कोटि तो कंफर्म हो गई, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोट तुरंत निकल जाती है। अब देख लो, इसको हटाने के लिए पहले हमें dy/dx को इधर लाना होगा, और जो dy/dx को इधर x पक्ष में लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाएगा? वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर से कड़ी हट जाएगी और इधर हो जाएगा होल स्क्वायर, है कि नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ये सवाल थोड़ा सा कोड हटा दे रहा है क्योंकि कोड तो समझिए ना। अब यहाँ देखो हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2y इंटू dy/dx इक्वल टू इधर क्या है? 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है। ये गया कट। अगर इसको हम काट नहीं पूरा हल करेंगे तो बीच में हम सोचेंगे शायद इसकी 2 घात बन चुकी होगी, लेकिन पूरा हल करके तब चेक करके बताओगे, भले ही 1 ही मिनट लगेगा और क्या। तो इस कर लो। अब ये कट गया। अब यहाँ पे dy/dx सही बचा है, इसकी घात कितनी है? 1 घात है। तो यहाँ पर कोटि भी 1 हो गई और घात भी। हम सोचेंगे स्क्वायर है, शायद 2 घात आ जाए, पर यहाँ कटेंगे भी। क्लियर समझ में आ गई? घात समझ में आई? नहीं बोलता हूँ हमको। इसकी घात कितनी बची है? तो कट गया 2 घात वाला, 1 ही घात भी इसकी बची है। क्लियर हो गया ये? इसको देख लो,
यहाँ पर इस सवाल को, इसमें कोटि कितनी है, अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ, अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ, 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, तो ये हमारी 2 कोट हो जाएगी, 2 बार अवकलन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पावर 3 दिया है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, घन हो गया। हमें दिक्कत किससे है, वर्गमूल से, जो बटा 2 है। तो बटा 2 वर्गमूल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ वर्ग का मतलब पावर 2 से गुणा हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हमें ऊपर पावर 3 4 से मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, जो बटा में वर्गमूल घनमूल होता है, तो बटा में जो 2 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो बटा वाला 2 खत्म, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हमारी कोटि हो गई 2, और इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, पावर भी कितनी हो गई, 2। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हो गया एकदम। देखो अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, अवकल समीकरण बनाना, ठीक है। इसमें 2-3 रूल्स है, हमेशा याद रखना। जैसे सबसे पहली चीज कि हम अवकलन कम से कम बार करें, ठीक है। जैसे मान लो हमको दे दिया गया, हमें दिया गया यहाँ पर, मान लो दे दिया गया y इक्वल टू, मान लो ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होता है अवकल समीकरण बनाने के लिए कि कम से कम बार अवकलन हो, और जो भी इसमें वेरिएबल संख्याएं हट जानी चाहिए। जैसे a b c गायब हो जाए, ये रह न जाए, बात में आ रही। जैसे मान लो यहाँ पर इसका हम मान लो कि एक बार हमने अवकलन कर दिया, ठीक है। मान लो इसको एक बार अवकलन किया तो क्या बनेगा, dy बटे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। एक बार हमने और अवकलन किया, यहाँ मान किसी का रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। तो x के सापेक्ष पुनः दोनों पक्षों को क्या करेंगे, अवकलन, d2y बाई dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a, यहाँ पे बच गया a, है कि नहीं है। क्या a का मान कहीं से अभी भी रखा जा सकता है, नहीं। तो हमारे पास मजबूरी है, फिर से x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जाएगा d3y बटे dx3 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इसका एक हल होता है, ठीक है। यह समीकरण क्या है, इसका एक हल है। अगर समाकलन करते हैं, अगर सही से लिमिट रखी जाए और कांस्टेंट ज्ञात किया जाए, तो हम वापस से यहीं पहुंच सकते हैं। एक बार समाकलन करेंगे, पास में आ रही। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी, अवकल समीकरण बनाना। हम यहाँ बता रहे हैं क्या, अवकल समीकरण बनाना। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, अवकलन कम से कम बार करना है, और कोशिश यही रहेगी, कोशिश नहीं, यहाँ से कांस्टेंट को हटा ही देना है एकदम से। जो भी कांस्टेंट दिख रहा है उसमें दिखना नहीं चाहिए, और अवकलन कम से कम बार होना चाहिए। तो हम ऐसे 2-4 कैटेगरी बता रहे हैं। जैसे ये हो गया एक, ठीक है। जैसे मान लो हमें दे दिया गया y बराबर कह दिया ये साइन x, क्या कर दिया, ये साइन x और प्लस b कॉस x मान लो कर दिया। कह दे इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो 2 तरीके से सवाल पूछ रहा है, तो कह देगा इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, या तो अवकल समीकरण दे के कहेगा बताइए इसका एक हल है। समझ में आ रही है। तो बात एक ही हो गई, नहीं हो गई, मतलब आंसर दे दिया एक तरह से सिद्ध करने के लिए। कह देगा सिद्ध कीजिए इसका अवकल समीकरण फला है, या कह देगा सिद्ध कीजिए कि इसका एक हल फला समीकरण है। क्लियर है। या कह देगा अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज हमने क्या कहा, यहाँ से ए बी गायब करना है। क्या करना है, ए बी गायब। एक चीज और बता दें, अगर साइन या कास आता है तो नॉर्मली अगर साइन और कास अगर दिख गया ऐसे चरणों में, तो समझ जाओ कि वह द्विघात का बनेगा, उसमें 2 ही घात होगा, यानी 2 बार ही अवकलन होगा, द्वितीय कोटि का अवकलन बनेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, सुन लो। क्योंकि एक यहाँ जैसे मान लो एक बार x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करो, तो क्या आएगा dy बटे dx प्रथम कोटि हुई, यहाँ पर हो जाएगा a sin x का अवकलन cos x, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा b sin x, cos x क्या हो जाएगा sin x। एक बार अवकलन किया, यह मान रखने का कोई चांस नहीं है, नहीं ना है। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो d2y बटे dx2 जैसे होगा, ये क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin x, और यहाँ हो जाएगा माइनस b sin x का cos x। अगर इसको ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लो, हो गया a sin x प्लस b cos x। ये समीकरण नंबर 1 के बराबर है कि नहीं है,
है कि नहीं, ये तो बताओ, हो गया ना। तो यहाँ क्या होता है, अगर साइन या कास में दिया गया है तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये द्वितीय कोटि का क्यों बनता है, क्योंकि दो बार अवकलन करने पे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से गए थे। एक बार साइन से कास पहुंचेंगे, फिर दूसरी बार में कास से साइन आ जाएंगे, कास से साइन गए थे, साइन से फिर से कास में जाएंगे, वहीं वापस आ जाते हैं। विपरीत चिन्ह के साथ हम वहीं पर क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। इसलिए द्वितीय कोटि का ही बनेगा, सिंपल सा अगर दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हटाना हमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d2i/dx2 बराबर माइनस वाई लिख सकते हैं। ये मान किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर y को इधर लेके आ जाओ, हो जाएगा d2i/dx2 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारा अवकल समीकरण हो गया। समझ आया कि नहीं? बीच में अगर कहीं मान रखने लायक हो तो हम मान रख सकते हैं, ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पर, क्लियर, ध्यान देना, यहाँ मान रख देंगे। और नहीं रख सकते तो जैसे हम वेट करते रहेंगे, क्योंकि हमें अवकलन कम से कम बार करना है। हम और भी तो आगे कर सकते हैं, लेकिन यही कम से कम ऐसा पोजीशन होगी जहाँ मान रख के हम इसको समाप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई? इसके पहले मान नहीं रख सकते हैं, ये भी दोनों है, कुछ कंडीशन ही नहीं दिख रही निकालने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? दो तीन और कैटेगरी देख लो इसमें, अवकल समीकरण। बस एक ही चीज ध्यान रखना, हमें अवकलन कम से कम बार करना है। उसके साथ ही हमें ये ध्यान देना है कि इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके मान को रखा जा सके, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि तभी अवकलन कम बार करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें देख लो सिंपल सा क्या है, एक बार अवकलन करो, x से सापेक्ष क्या करने दोनों पक्षों का अवकलन, लिख लोगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3x का यही रह जाएगा, और -3x का फिर से करेंगे तो -3 सामने आ जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, y। देख लो सिंपल सा, e की पावर एक ऐसा है, अगर अकेला है तो एक ही बार में निपट जाएगा, क्योंकि e पावर -3x से क्या रख सकते हैं, y, ये खत्म हो गया। dy/dx इक्वल हो जाएगा -3y, इसको इधर लेके आ जाओ, जाएगा dy/dx इक्वल हो जाएगा +3y इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, सुनना क्या नहीं आ गया? मान लो अगर हमसे यही कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह जो d2i/dx2 -9y इक्वल टू 0 इसका एक हल है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें बनाना हो तो हमें अगर रोक देंगे, हमें बनाना होगा तो हमें क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। लेकिन अगर मान लो हमसे अगर इस प्रकार का पूछा जाए, सिद्ध कीजिए यह समीकरण इसका क्या है, एक हल है, तो बताओ हम तब क्या करेंगे? तब यहीं तक आके उसका तो हमें पता है कि यहाँ कितने बार अवकलन किया गया, द्वितीय कोटि का है, तो हम एक कोट और ले लेंगे, यहाँ कवर कर लेंगे। पास में आ रही है, एक कोट और कर ले जाएगा, या तो इसको यही रोक दो, जैसे इसको मान लो, लिखो मत, एक बार अवकलन कर लो इसका, तो क्या हो जाएगा, x सापेक्ष पुनः करने पर d2i/dx। जैसे क्या होता है, सिद्ध करने वाले में तुमको थोड़ा सा हटा के भी दे सकता है, अपने से बनाना हो तो एक बार में बन गया, हम ला के रोक देंगे। तुमसे केवल कह दिया अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो एक बार में मान रख दिया, अब रख देंगे, छोड़ देंगे यहीं पर। क्लियर है? मान नहीं छोड़ देगा, लेकिन अगर सिद्ध करने के लिए दे दिया हमको, तब तो मजबूरी है ना, तब वहाँ सिद्ध करने वाले हम ध्यान देंगे। अगर सिद्ध करने वाला सवाल दिया है तो यही इतना पकड़ लो कि हमें कितने कोटि तक जाना है, 2 तक। सिद्ध करने सवाल में एक फायदा होता ये होता है कि हमें ये नहीं याद करना होता कि हमें कितने बार तक जाना है, वो खुद बता देगा कि 2 बार में फाइनल कर देना है, d2i/dx2 वो खुद ही बता देगा कि 2 बार में इसको फाइनल कर देना है, तो हम 2 बार तब करेंगे, और नहीं तो अपने रूल्स के हिसाब से करेंगे कि कह दे कि अवकल समीकरण इसका ज्ञात कीजिए, तो हम एक ही बार करके छोड़ देंगे। क्लियर, समझा गया? दोबारा इसका करो, हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा e की पावर -3x का फिर से 3x हो जाएगा, और -3x का फिर से करेंगे तो -3 फिर से आ जाएगा, -3 है कि नहीं है? तो हो जाएगा d2i/, क्या हो जाएगा, dx2 इक्वल हो जाएगा +9, और e की पावर -3x के क्या रख सकते हैं, y, उसको लेके आ जाओ, d2i/dx2 -9y इक्वल टू क्या हो गया, है कि नहीं है?
तो सिद्ध करने वाले सवाल में क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, उसमें गुणा भाग करना पड़ सकता है। क्लियर बात समझ आई? उसमें गुणा भाग करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा चेंजिंग देख लेना। चीज केयर करना है कि सिद्ध करने वाले में कितना अधिकतम कोटि तक दिया है, उसके हिसाब से अवकलन करोगे। और अगर अपने बनाना है केवल कह दे केवल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए या अवकल समीकरण बनाइए, तो तुम्हें तब तक करना है, कम से कम बार करोगे जब तक ये पावर जो है साइन हो कॉस से हट न जाए, तब तक। पास में गई? क्योंकि हमारा जो अवकल समीकरण बनना चाहिए वो सिंपल सा बनना चाहिए, जिसमें अवकल समीकरण में केवल अवकलन रूप हो, एक प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, इसके अलावा सिंपल सा यक्स हो या फिर वाई हो। ये भी यक्स हो या वाई हो, यह भी किसी के पावर में नहीं होना चाहिए। जैसे साइन एक्स नहीं होना चाहिए, ई की पावर एक्स नहीं होना चाहिए, किसी पावर और में ना हो। मतलब वही जो मैंने पीछे बताया था, अपरिभाषित घात का रूप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब एक दो और छोटी छोटी कटेगी देख लो, एकदम आसान सा, फटाफट अपने से भी करते जाओ। जैसे यहाँ पे मान लो हमको दे दिया गया, हमसे कह दिया y बराबर ए एक्स, यहाँ पर क्या कर दिया ए एक्स, एकदम छोटा सा है। बताओ एक्स के सापेक्ष क्या करने दोनों पक्षों का अवकलन, डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया ए। क्या ए का मान हम y और x में रख सकते हैं? रख सकते हैं। इसको जब भी हल करना तो हमेशा जो पहला सवाल दिया उसको भी समीकरण एक बना लेना, जो प्रथम पहला वाला अवकलन करना उसको दो बना लेना, जहां से मान रख सकते हैं। जैसे ए का मान यहाँ एक्स वाई के रूप में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वाई बाई एक्स। तो बचा है क्या? यही हमारा अवकल समीकरण हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया? अवकल समीकरण हो गया। बस कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा क्लियर करो, यहीं से रखा जा सकता है एक्स वाई के रूप में, सिंपल से नहीं हो गया। मान लो और अगर हमसे कह दें यहाँ पर y इक्वल टू हमसे कह दिया ए एक्स प्लस बी कर दिया, क्या कर दिया? एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस बी भी कर दिया तो अब अगर ए एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करोगे तो फिर से बनेगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? ए बनेगा। लेकिन अब ए का मान यहाँ से निकाल के नहीं रखते, अगर रखेंगे भी तो बी के रूप में आएगा, तो एक बॉल जाएगा दूसरा बॉल आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें एक बार और अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष। तो क्या बनेगा? डी टू वाई बटे डी एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब तो ठीक है, अब इसमें किसी का मान ही नहीं रखना है। तो हमें बस एक ही चीज केयर करना है, इसको निपटाना है, चाहे जितने कम से कम। जैसे यहाँ एक ही बार में रखा गया, यहाँ नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है, नहीं रख सकते तो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते जाओ। नहीं रख सकते तो ये हमारा अवकल समीकरण होता है। y बराबर एक पावर ई पावर टू एक्स प्लस बी पावर ई एक्स, यहाँ पे हो गया प्लस सी। इसका अगर हमें करना हो तो सबसे पहली चीज इसको मान लो समीकरण एक हो गया, चलो देख लेंगे। एक्स सापेक्ष क्या करने दोनों पक्षों का अवकलन करने पर बना भी सकते हो, ना जरूरत पड़ेगी तब समीकरण बनाना। एक्स सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर ई की पावर टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और दो एक्स का फिर से करेंगे तो सामने दो आ जाएगा, है कि नहीं है? प्लस बी ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स, है कि नहीं है? सी का अवकलन क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे अगर मान लो हम किसी का मान भी रखें, यहाँ से मान लो बी एक्स का मान रखें तो ए और सी दोनों के रूप में आ जाएगा, तो दो चर तो बने ही रहेंगे। अगर यहाँ पे बी का मान हम हटाएं भी तो इसका मान ए और सी दोनों के रूप में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे बी को हटाने से फायदा ही क्या है? जब ए सी आ जाएगा तो ये पहले से सी भी आ गया, तब भी दो ही चर रहेंगे, तभी दो रहेंगे। तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक्स से सापेक्ष पुनः दोनों का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू इक्वल हो जाएगा टू ए की पावर टू एक्स, और दो एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो फिर दो आ जाएगा, तो दोनों कितना आ जाएगा? चार, और प्लस बी की पावर ई एक्स फिर से बन जाएगा। अब देखो अभी दो में से कोई घट ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? यहाँ से किसी का मान रख दें, जैसे मान लो हम बी की पावर ई एक्स का मान यहाँ से अगर रख दें तो केवल ए के रूप में रख देंगे, नहीं रख देंगे, और ये यहाँ पहले से तो केवल ए के रूप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इससे सवाल हमारा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स, देखो कम करते जाना है, इक्वल टू फोर ए की पावर हो गया ई पावर टू एक्स, और प्लस बी एक्स ये रख सकते हैं क्या? इसको दबे जो लिख सकते हैं इसलिए डी वाई बटे डी एक्स, ये बटे डी एक्स माइनस टू ए की पावर
एक्स 2x हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान देना यहाँ पर हमने क्या किया, b की पावर ex को चेंज कर दिया, यहाँ से a के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसको a के रूप में लिख देंगे तो केवल a हो जाएगा, 1 के रूप में हो गया, तब कुछ कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। जैसे इसको रखेंगे इधर चला जाएगा, ये घड़ी आएगा तो इसकी जगह लिख सकते हैं dy/dx माइनस 2a e की पावर 2x। इससे अब यहाँ पे दोनों को एक साथ कर लो। देखो ये 4a e की पावर 2x है, यहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ में से 4 में से 2 घड़ी आएगा, 2 बचेगा नहीं बचेगा, तो हो जाएगा हमारा d2y/dx2। इसको चाहो तो इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस dy/dx इक्वल टू, इसको घटाओ 4 में से 2 हो जाएगा 2e की पावर 2x। हो गया कि नहीं हो गया? इसको समीकरण नंबर क्या बना लो? 3। ठीक है, अभी ये हटा नहीं, एक बार और अवकलन करते हैं हम। a का मान अब कहीं से रख भी नहीं सकते, यहाँ से रखेंगे तो 2 के रूप में आएगा, यहाँ से रखेंगे तो फिर b के रूप में आ जाएगा, तो बात तो वही एक पड़ा ही रहेगा। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, इसका अवकलन, x से आपस पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने में। इसका करेंगे तो 2 बार अवकलन हुआ है, यह हो जाएगा 3 बार अवकलन। कितने बार हो जाएगा? 3 बार अवकलन हो जाएगा। पाँच में दिए, और यहाँ पे आ जाओ, माइनस इसका 1 बार अवकलन हुआ, तो ये कितने बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बार अवकलन। ठीक है, इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2a e की पावर 2x का 2x ही रहेगा ना, 2x का फिर से अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ 4? अब देखो यहाँ हम इसका मान रख सकते हैं। देखो इसको 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणे 2a e की पावर 2x लिख सकते हैं, और 2e की पावर 2x का मान ऊपर से रखा जा सकता है, रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसका मान हम यहां से रख देंगे, देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया d3y/dx3 प्लस एक माइनस है, माइनस d2y/dx2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 2 गुणे, यहाँ 2e की पावर 2x क्या रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इसको रखा जा सकता है ना, d2y/dx2 माइनस dy/dx। इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं। देखो मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, आसानी से अवकलन कर दिया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इनको बदला नहीं जाएगा, एक बार और करो। अब दोनों में से कोई खत्म नहीं हुआ, तो इसी में से किसी एक का मान उठा के a के रूप में यहाँ रख दो, केवल a के रूप में हो गया, केवल a के रूप में हो गया। और अगले अवकलन में a खत्म नहीं हुआ, तो यही वाला a वाला मान यहाँ उठा के रख दिया हमने। ठीक है, अब देख लो d3y माइनस ये जाएगा d2y/dx2, 2 से गुणा कर दो, इक्वल हो जाएगा 2 d2y/dx2 और माइनस 2 dy/dx। सबको एक तरफ कर लो। ठीक है, और कोड के हिसाब से लिखो, ये हो गया d3/dx3 हो गया, ये यहाँ पे 2 वाला है, इसको लेके आओ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 2 d2y/dx2 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। एक मिनट, यहाँ पे भी d2 है क्या, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2 dy/dx, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा अवकल समीकरण हो गया इसका। ठीक है, सबसे आसान तरीके से यही हमने इसको लगाया है। इसमें किताब में देखोगे तो और थोड़ा सा जटिल तरीका कर देता है, इसको सीधे 3 बार अवकलन किया है, 3 बार मतलब इसको एक बनाया समीकरण, एक इसको बनाया, एक द्वितीय कोटि वाले बनाया है, और एक बार तीसरा वाले बनाया है। आपस में से ऐसे घटा के हल किया है कि तुम खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये आसान तरीका है, समझ में आया है? मान रखते गए कम करते गए, मान रखते गए कम करते गए, इससे आसान तरीका हो गया है। हो तो यहाँ पे जैसे अगर चाहते हो तो यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो, तो 2x का मान फला समीकरण 3 से रखने पर, ठीक है, bx का मान समीकरण 2 से रखने पर। क्लियर सुना रही नहीं बात? ठीक है, सबसे पहली चीज हम बता दें, अगर अवकल समीकरण को हल करना है, ठीक है, कोई भी अवकल समीकरण दिया गया हो, हम इसमें 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है केवल प्रथम कोटि का अवकल समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण पढ़ना हमें, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना, हमें केवल पढ़ना है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण।
समीकरण को हल करने में हमें कल पढ़ना है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। अवकल समीकरण हम लोग हल करेंगे, ठीक है। प्रथम कोटि का मतलब क्या हो गया, उसमें केवल dy बटे क्या होगा, dx होगा, यानी हमें एक ही बार समाकलन कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मात्र इसमें एक ही बार समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए आसान सा दिया है। यानी इसमें 3 कैटेगरीज है हमारी, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी हो उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे dy बटे dx। कहीं भी दिया गया हो dx अलग हो dy अलग हो तो dx से भाग कर लेना, पर उसमें सबसे पहले dy बटे dx जरूर बना लोगे समीकरण में। जैसे मान लो कहीं कह दिया, यहाँ लिख दिया 4dy प्लस 3dx, कुछ भी करके ऐसे दे दिया, तो एक काम करो dx से भाग कर लो, dx से क्या कर लो, भाग कर लो, और dy बटे dx बना लो पहले, क्योंकि dy बटे dx बनाने के बाद सभी कैटेगरी समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर dy बटे dx हम बना लेते हैं तो बनाने के बाद पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें x अलग दिया गया हो और y अलग दिया गया हो, ठीक है। x के मान अलग दिए गए हों और y का मान अलग दिया गया हो, पहली कैटेगरी ये बनती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी बनती है अगर हम dy बटे dx जैसे हमने लिखा उसमें x का मान और y का मान एक साथ मिक्स मिल रहा है, और नीचे भी x y का मान क्या मिल रहा है, इसमें मिक्स मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज dy बटे dx जैसे हम निकालेंगे, x का मान अलग मिल रहा है, y का मान अलग। इसमें ये भी हो सकता है कि y दिया ही ना गया हो, केवल x दिया गया हो, या केवल y दिया गया हो कि x न दिया गया हो, ये भी हो सकता है। और दोनों अलग अलग कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं तीनों कैटेगरी। और लास्ट में हमें पढ़ना है तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है dy बटे dx प्लस px इक्वल टू q की कैटेगरी की, ठीक है। तो हम इसको एक साथ क्यों बता रहे हैं कि एग्जाम में आएगा तो मान लो कन्फ्यूज हो गए कौन सा रूल लगाना है। पहला काम क्या करो, भाग करके dy बटे dx बनाओ। अगर dy बटे dx जैसे ही बना उसके बाद बस एक ही पद केवल बच रहा है, कितने पद, एक ही पद, तो उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो या तो x y अलग अलग होगा या तो x y मिक्स में होगा। लेकिन dy बटे dx लिखने के बाद, dy बटे dx लिखने के बाद अगर हमारा 2 पद बन रहा है, देखो एक px बन रहा है एक q, समझ रही है। एक में हमारा क्या होगा, ये हमारा एक में x के साथ पद बनेगा, एक वैसे बन जाएगा। 2 पद अगर बन रहे हैं तो समझ जाओ कैटेगरी नंबर 3 जा रहा है। कौन जा रहा है, कैटेगरी नंबर 3 जा रहा है, यही पकड़ने की बात है। बाकी तो अभ्यास करोगे, अभी मान लो स्टार्टिंग में बता रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy बटे dx निकालेंगे, देख लेंगे उसको निकालने के बाद अगर एक पद केवल बन रहा है, केवल एक पद बच रहा है इसके बाद, तो इसका मतलब है कि या तो ये बनेगा x y अलग अलग है तो, और अगर मिक्स में है तो ये बनेगा, ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी विशेष है, हम जो पढ़ेंगे वो समघाती होगा। क्या होगा, समघाती होगा। सभी पदों की घातें क्या होंगी, समान होंगी। जैसे मान हमने लिख दिया xy प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये क्या है, ये समघाती है। इस पद की घात कितनी है, 2 है। इस पद की भी घात कितनी है, एक इसकी एक इसकी। इस पद की घात कितनी है, 2 है, और इसकी घात कितनी है, 2। तो इसको कहते हैं समघाती। क्या कहते हैं इसको, समघाती। तो ध्यान रखोगे ये जो मिक्स वाला मिलेगा हमें, जो मिक्स वाला मिलेगा ये हमेशा समघाती होगा। क्या होगा, ये हमेशा समघाती रहेगा। ये जो मिक्स वाला है यह समघाती फलन मिलेगा। समघाती फलन यानी समान घात वाले फलन होंगे, ठीक है। ऊपर अगर किसी एक की पावर 2 है तो सभी पदों की घात 2 होगी। जैसे हमने बता दिया x स्क्वायर है तो y स्क्वायर भी आ सकता है, x y भी आ सकता है, पर टोटल मिला के उसकी घात क्या होगी, हर पद की 2 ही रहेगी। नीचे अगर एक x आ गया तो दूसरा भी प्लस y ही आएगा, क्योंकि सभी की घात एक एक होगी। ऐसे बात में आ गई। ये भी समघाती फलन होगा, इसमें जितने भी होंगे सभी पदों की घात समान, इसमें भी सभी पदों की घात समान। अगर dy बटे dx लिखने के बाद एक पद नहीं बन रहा है, उसको 2 पद बन रहा है, इसकी एक्स्ट्रा dy बटे dx पर 2 पद बन गया अतिरिक्त, तो समझ जाओ कैटेगरी नंबर किस में जाएगा, 3 में जाएगा। सभी के लिए रूल्स अलग हैं लगाने के लिए, ठीक है। अब सुनो, हम कैटेगरी नंबर फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट को पहले हम हल करते हैं। अगर इस कैटेगरी का दिया गया है तो सिंपल सा y वाले को y तरफ उठा के फेंको, y वाले कहाँ भेजो, y के सापेक्ष भेजेंगे। dy की तरफ किसको भेज दो, gy को भेज दो, और dx को इधर x की तरफ कर दो। समझ में बात आई कि नहीं आई,
सिंपल सा दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का हो जाएगा जी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इधर एफ एक्स इंटू, समाकलन तो करने में हमें एक्सपर्ट है हम लोग, 1.5 महीने से यही पढ़ रहे थे ना। तो इधर वाई सापेक्ष हो जाएगा समाकलन, इधर हो जाएगा एक्स सापेक्ष समाकलन। समझ में आ गया कैटेगरी नंबर 1, एकदम सिंपल सा होता है। वाई वाले को डी वाई की तरफ करो और एक्स वाले की तरफ डी एक्स को कर लो, उसके बाद एक्स से सापेक्ष एक्स वाले का समाकलन हो जाएगा, वाई के सापेक्ष वाई वाले हो जाएगा। इस पर हम कम से कम 3-4 सवाल बता दे रहे हैं इस कैटेगरी पे, ठीक है। जैसे सिंपल सा देख लो इसमें, जैसे मान लो हमें दे दिया गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स दे दिया गया, ठीक है। हम कठिन से चेक करना शुरू करेंगे, एक आउट कठिन आसान से पहले बताएंगे, फिर कठिन भी एक आउट बता देंगे। अब देखो इसमें सिंपल हमने कह दिया, क्या दिया है यहाँ देखो एक्स वाई अलग अलग है कि नहीं है, वाई है ही नहीं, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स की तरफ इधर इसको भेजो, डी वाई बचेगा, डी एक्स को कहाँ कर लो, एक्स की तरफ, हो गया कि नहीं हो गया, एक्स की तरफ इसको इधर भेज लो तो हो जाएगा इक्वल टू एक्स इंटू, हो गया कि नहीं हो गया। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर लिख लेना, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन। यहाँ एक का समाकलन जिसके सापेक्ष होता है वही आता है, तो ये वाई आएगा, इधर एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या करेंगे, कांस्टेंट सी लिया जाएगा। पास में गई, हो गया हमारा अवकल समीकरण का हल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हमें समझना ऐसे एग्जाम में आ जाएगा छोटा सा, अभी तो बस बता रहे हैं बेसिकली इसमें, ठीक है ना। इसमें अगर इतना जान जाओ, अगर एक कैटेगरी ज़्यादातर देता है तो एक कैटेगरी चाहे उसको देता है तो बड़े नंबर में देगा, ठीक है ना। हाँ, और एक दूसरा सवाल इसमें देख लो, जैसे मान लो फटाफट देखते जाओ, ये कैटेगरी समझ आ गया ना। जब एक्स अलग होगा वाई अलग होगा तो एक्स को एक्स की तरफ कर लो, वाई को वाई की तरफ। जैसे मान लो यहीं पे अगर हम ये कहते हैं डी वाई बटे डी एक्स मान लो, और सवाल देख लो इसमें डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान लो 1 बटे वाई आ गया कि नहीं आ गया, तो वाई को वाई की तरफ कर लो, वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स को इधर कर लो एक्स की तरफ, तो डी एक्स तो इधर है ही नहीं, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई, और समाकलन सही तो है, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक का समाकलन एक्स से सापेक्ष एक्स, ठीक है। पास में आ रही है प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस सी, ठीक है। आसान सा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कांस्टेंट यहाँ आएगा ही आएगा, 2 का इसमें गुणा कर दो 2x, इसमें कांस्टेंट में गुणा करेंगे तो कांस्टेंट ही बना रहेगा, समझ रहा है ना। तो एक्स वाई पहली कैटेगरी सबसे आसान कैटेगरी, एक्स को एक्स की तरफ कर लो, डी एक्स की तरफ, डी एक्स और एक्स वाले फलन को एक तरफ कर लो, और वाई वाले को और डी वाई वाले को क्या कर लो, एक तरफ करके समाकलन सिंपल सा कर लो एकदम से, ठीक है। एक दो और देख लो इसमें, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देखो, जैसे मान लो थर्ड कैटेगरी आ जाओ, अगर ये हो गया हमारा, कहाँ गया, मान लो हो गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, मान लो 1/x हो गया इंटू डी एक्स, हाँ डी एक्स कहाँ है, तो डी एक्स दी जाएगा ना, देखो इसका ना एक ही पद बन रहा है ना, तो सिंपल सा इसको इधर भेजो, हो जाएगा डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, इधर जाएगा तो जाएगा डी एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, समाकलन कर लोगे, y इक्वल टू हो गया log x प्लस सी, है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ये लाग बन रहा है तो ठीक है, अगर मान लो दोनों लाग में आते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर कांस्टेंट c न मान कर log c मानोगे, क्या मानोगे, तब कांस्टेंट को भी तब लाग ही मानोगे। जैसे मान लो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू आ गया y बटे एक्स हो गया, है कि नहीं, देख लो अभी भी वही कैटेगरी है, y अलग है x अलग है कि नहीं है। तो जब y अलग है x अलग है तो सिंपल सा y को y की तरफ भेजो, तो y ऊपर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे, डी वाई बटे क्या हो जाएगा y, है कि नहीं, डी एक्स किधर भेजो तो जाएगा डी एक्स बटे एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स को एक्स डी एक्स की तरफ और y को डी वाई की तरफ,
क्लियर है? दोनों पक्षों क्या करेंगे? समाकलन। एक लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे लिखना दोनों पक्षों को समाकलन करने पर। बताओ ये log y बन गया कि नहीं बन गया? सूत्र के हिसाब से x के सापेक्ष 1/x का क्या होता है? 1/x का log x होता है, तो y के सापेक्ष 1/y का क्या होगा? log y। तो यहाँ कांस्टेंट भी क्या मानोगे? प्लस log c मानोगे। इससे क्यों ऐसा मानते हैं? इसको छोटा रूप देने के लिए यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा log में जब दोनों मान अलग अलग प्लस में होते हो तो एक साथ क्या हो जाते हैं? पूरे में x हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ से देख लो, log को दोनों पक्षों से छोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ गया? y बराबर आ गया xc आ गया। ये हो गया इसका हल। तो अगर दोनों log में है तो कांस्टेंट को भी log में मानो प्लस में, एक साथ गुणे में जाएगा। log जब गुणे में जाएगा तो log को दोनों पक्षों से छोड़ा जा सकता है एंटी log लेने पर। ये y बराबर इसका मतलब किसके हो गया? x c के हो गए। सिंपल सा समीकरण आ गया हमारा, इसलिए इसको मानते हैं। अगर दोनों log में है तो, एक log में है तो मानो, ठीक है? या ये कह लो कि अगर y log में है तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर y log में आ गया है तो तुम्हें log c मानना ही पड़ेगा, तब y के हिसाब से। ठीक है? दो चार और सवाल देख लो इसमें, आप बता दे दो चार सवाल इसमें देख लो। जैसे मान लो dy बटे dx बराबर हो गया कड़ी में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान हो गया कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या पूरे का कड़ी में कर दो। कौन सा हम लोग घर की कड़ी है कि नहीं है? अब देख लो तो यहाँ पर dy की तरफ इसको लेके आ जाओ कड़ी में, तो जाएगा कड़ी में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx उधर लेके जाओ तो dx बटे क्या हो जाएगा? कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लो इसमें ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? समाकलन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर अब दोनों tan इनवर्स में है तो चाहे तो हम मान सकते हैं प्लस कांस्टेंट को भी मान सकते हैं, tan इनवर्स c माना जा सकता है। यहाँ पर बात में आई, इसको tan इनवर्स c मान सकते हैं यहाँ पर। हाँ तब तो मान के लगाना पड़ेगा इसको, कड़ी में नहीं होता है, तब इसको मान के लगाना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे मान सकते हैं x बराबर tan थीटा, ठीक है, तथा y बराबर मान लेंगे tan फाई मान लिया जाएगा। तब ये हो जाएगा dx इसको तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तथा अब dy बराबर क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब इसको लिख लो, घर पे लगा लेना। अब यहाँ पे जब इसको हम रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई मान लो रखते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। जब सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ऊपर क्या है? ऊपर हमारा पहले से सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई है, तो एक सेक फाई से एक सेक फाई कट जाएगा तो सेक फाई बचेगा। सेक फाई का होता है लॉग सेक फाई और प्लस tan फाई होता है, पढ़े हो ना? लॉग सेक एक्स क्या होता है और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो दोनों के बेस पे उसी पे बन जाएगा। बात में आ रही है? तो इसको बना लोगे और लास्ट में सुन लो, लास्ट में जहां पर tan x आएगा, जहां पे tan थीटा आएगा वहां पे x रख देंगे, जहां tan फाई आएगा वहां पर y रख देंगे, और जहां पर सेक थीटा होगा, जहां पे सेक थीटा होगा वहां लिख देंगे कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां पे सेक फाई आएगा वहां लिख देंगे कड़ी में 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सेक फाई बराबर होता है ना कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो रख लो नहीं रख लोगे? सिंपल सा।
ये हमें ऐसे करना सुनना कि एकदम सिंपल है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जब प्रश्न पढ़ाऊंगा बता दूंगा। यक्स वाले को यक्स की तरफ कर लो, वाई वाले को वाई की तरफ, अगर सेम कैटेगरी का होना चाहिए तो, ठीक है। या फिर इसकी दो ही पहचान होती है, यक्स अलग होगा वाई अलग होगा, या फिर केवल यक्स के रूप में होगा या तो केवल वाई के रूप में। जैसे एक और केवल देख लो इस कैटेगरी का, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई बटे दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है अपान दिया है वाई, यही दिया देख लो, ठीक है। हमने क्या कहा, एक्स अलग हो वाई अलग हो, या तो केवल एक ही रूप में हो, एक्स के रूप में हो या केवल वाई के रूप में। क्योंकि अगर ये y के रूप में है तो देखो हम dx को इधर लेके आ जाएंगे, है कि नहीं है। ये सभी गुणे में इसको इधर लेके आ जाएंगे तो गुणे वाला भाग यहाँ पर भाग वाला क्या हो जाएगा गुणे में, और ये गुणे वाला ऊपर क्या हो जाएगा नीचे 1 प्लस, तो पूरे को हम इधर लेके आ जाएंगे किसकी तरफ, dy के साइड। dx यहाँ भागे में इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। ये सबका संबंध किससे है, y से है, सबको इधर y की तरफ कर लो तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ एक बात हो गया कि नहीं हो गया, दोनों पक्षों का क्या करो समाकलन करो। यहाँ देख लो नीचे वाले का अवकलन करने पे अगर नीचे वाले को t माना जाए तो क्या आएगा 2y, ये इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y। तो यहाँ अगर 2 से गुणा करें, 2 से क्या कर लें भाग, तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है कि नहीं है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है ना। तो यह पूरी तरह किसका काम करेगा, यह काम करेगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक तरह से t का काम करेगा ये, है कि नहीं है। और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा x से सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा x, ठीक है। एक मिनट है, क्या हुआ, इसको एक इसका x हो जाएगा प्लस c, चाहो तो उधर भेज लो, हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x, चाहो तो इधर लेके आ सकते हो -2x इक्वल टू हो जाएगा 2k, या वही c ही रहेगा। कांस्टेंट में गुणा करने से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, कांस्टेंट है तो गुणा करने पे कांस्टेंट ही रहेगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो इसमें दूसरी जो कैटेगरी है, हमने पहले ही कह दिया इसमें क्या होती है, समघाती फलन होता है। अभी एग्जाम्पल देंगे समझ आ जाएगा, समघाती फलन होता है, ठीक है, ठीक है। तो समघाती फलन में हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा देखो दो ही कैटेगरी है, दो में से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जो हमें आसान लगे। जैसे मान लो समघाती फलन में यहाँ पे हमने कह दिया एक्स वाई मिक्स होगा, अभी उतार देंगे समझ जाओगे, पर घातें सबकी समान होगी, हर पद की घात क्या होगी, इक्वल होगी। अगर एक पद की घात 2 है तो दूसरे की भी घात 2 ही होगी। तो इसमें समघाती में हम दो कैटेगरी, जैसे y बराबर vx मानते हैं, y बराबर क्या मानते हैं vx मानते हैं, या फिर वो कंडीशन के हिसाब से बता देंगे, या x बराबर vy मानते हैं। वैसे जनरली ज़्यादातर यही मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें समघाती फलन x बटे y के रूप में दिया जाएगा, तो ऐसी जगह पे हम x बराबर मानते हैं तो हमारा सीधा सीधा फलन बनता है। जैसे x बराबर vy रखोगे तो y क्या होगा, कट जाएगा, y क्या होगा, कट जाएगा। तो जब y हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे केवल v बचेगा, बात में आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको मानते क्यों हैं, इसको मानने से ये फायदा होगा कि इसमें जितनी भी मिक्सिंग है, मिक्सर है, सब खत्म हो जाएगा। इसमें दो फलन, जैसे y को vx मान लिया तो अब हमारे पास दो फलन बनेंगे, एक v का बनेगा, एक x का बनेगा, y खत्म हो जाएगा। और जब b और x का अलग बनता है तो एकदम पहली कैटेगरी आ जाएगी, v अलग बन जाएगा, x अलग। तो समझ गए, v वाले को dv की तरफ कर देंगे और x वाले को x तरफ। जैसे मानोगे y बराबर bx मानोगे तो देखो dy बटे dx से क्या रखोगे, तब यहाँ सुनना, अगर y बराबर bx मान रहे हैं तो यहाँ पर y खत्म हो गया, तो यहाँ dy बटे dx को भी तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ इसको अवकलन करो, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy बटे dx इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया, ये हो जाएगा प्रथम गुणे तृतीय का क्या करेंगे, x का अवकलन 1 x के सापेक्ष प्लस, अब उठाओ x को रोक दो, v का अवकलन करो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, हो जाएगा dv बटे dx, ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो दो ही चीज इसमें मानते हैं, y की जगह vx रखेंगे तो dy बटे dx जगह क्या रखेंगे, v प्लस x इंटू dv बटे dx।
जैसे इतना रखेंगे सब कुछ कट पीट के सेम सिस्टम एक कैटेगरी हमारी तब बनेगी किसमें, यह कैटेगरी ऐसे बनेगी dv बटे dx, इसी रूप में है ना, बराबर ऐसे बनेगा, यह हो जाएगा एफ वी बनेगा, और या फिर वही मान लो एफ एक्स बन जाएगा और एक फाइव भी बन जाएगा, यानी v का अलग फलन और x का अलग फलन बन जाएगा। तो v वाले को v की तरफ कर देंगे, है कि नहीं है, v वाले को कहाँ कर देंगे, v की तरफ कर दिया जाएगा, और x वाले को x की तरफ करके इसका समाकलन करके इसको निपटा दिया जाता है। अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझ में आएगा, समझ में आ गया। अगर इस कैटेगरी में मिक्स में दिया है तो समघाती फलन ही आना है। समघाती फलन में सभी घात समान होगी। अभी हम बता रहे हैं कि समान होती है, तो इसमें y बराबर बी एक्स मानते हैं। y बराबर जब बी एक्स मानेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी बी बटे डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे यह दोनों मान रखते हैं, y बराबर यहाँ पे वी एक्स रखेंगे और डी वाई बटे डी एक्स क्या रखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी बी बटे डी एक्स रखा जाएगा। उसके बाद इसको हल करने के बाद हमारा समीकरण इस तरह से बनेगा, डी बी बटे डी एक्स बराबर इतना बनेगा। जैसे ही दोनों मान रखेंगे, y की जगह वी एक्स और यहाँ डी वाई बटे डी एक्स इसको रखेंगे, हल करने के बाद अपने आप आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स का अलग बनेगा और v का अलग। तो ये कैटेगरी नंबर 1 हो गई कि नहीं हो गई। अब सिंपल सा v को v की तरफ, x को x की तरफ करके समाकलन कर दिया जाएगा, और समाकलन करने के बाद जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा समाकलन हमारा, तो लास्ट में हमारा मान आएगा x और v के रूप में, इसके रूप में x और v के रूप में। तो v की जगह हम क्या रखेंगे, y बटे x अंत में रख दिया जाएगा। जब समाकलन होके v और x के रूप में आ जाएगा, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। उस समय यहाँ v की जगह रख देंगे y बटे x। समझ में आ गया। कुछ ऐसी रेयर केस होगी जहाँ मजबूरी में हमें ये मानना पड़ेगा, उसको भी हम बता देंगे। रेयर केस का मतलब जैसे मान लो अगर कहीं पे x बटे y दे दिया, स्पेशली कहीं पे समघाती फलनों में, तो वहाँ पे हमें x बटे y का मतलब वहाँ इसको मानना आसान हो जाता है, तब इसको माने। क्योंकि y बटे x अगर मानोगे, देखो x बटे अगर y दिया गया है, x बराबर अगर बी वाई मानोगे, x बराबर बी वाई मानोगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा v। और अगर इसको मान के रखोगे, देखो y बराबर बी एक्स मानोगे तो यहाँ पे जब बी एक्स रखोगे तो x कटेगा, तो 1 बटे v आएगा। तो 1 बटे v का समाकलन थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा हमें गणना, और v का क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। बात में आ रही। तो कहीं अगर सिंपल दिया तो कोई ऐसे मान लो, अगर सिंपल के अलावा कहीं पे मान लो या तो सिंपल में दिया गया है तब, या फिर मान लो हमें y बटे x दिया गया है तो, या सिंपल में है, सिंपल मतलब पावर के रूप में, इसको मान लो। अगर स्पेशली कहीं पर x बटे y का रूप दिया गया हो तब वहां पे इसको मान सकते हो, ये आसान कर देगा सवाल को। तो सेम वही, तब dx बटे y के सापेक्ष करो, तो वहां पे ये कैटेगरी हमारी उल्टी बनेगी, डी वाई बटे dx नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, dx बटे dy। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे बाद में, फिलहाल यही मुख्य है इसमें। आ जाओ एक सवाल देख लो, इसमें भी क्लियर हो जाएगा। सवाल देखते ही इसमें देख लो, इसमें दिया है एक सवाल, x प्लस वाई इंटू डी वाई। अभी हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम में टेढ़ा मेढ़ा ऐसा देगा, तुमको कैटेगरी ही नहीं पता चलेगी कौन कैटेगरी है। x माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब हमें नहीं पता कौन सी कैटेगरी है। हमने क्या कहा, पहला कंडीशन हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालो, अपने आप कैटेगरी क्लियर हो जाएगी। तो पहला काम ये करो कि डी एक्स से दोनों पक्षों में भाग कर दो। तो यहाँ पे जैसे भाग करेंगे हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस x माइनस वाई, है कि नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा ये x प्लस वाई उधर जाएगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ये यहाँ गुणे में है, इसको उधर भेज दो तो आगे में हो जाएगा, या y प्लस एक्स कर लो या x प्लस वाई, बात एक ही है। ठीक है, अब देख लो आसानी से, यहाँ पर y और x मिक्स में है कि नहीं है। इस पद की घात कितनी है, 1 है। इस पद की भी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, 1। एक चीज और जान लो, एक कोई जरूरी नहीं कि ऊपर सभी की घात 1 हो तो नीचे भी 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऊपर अलग से घात, जैसे एक सभी दोनों 2 घात भी हो सकती है, तो यहाँ ये 2 है तो भी 2 होना चाहिए।
ठीक है, नीचे ऊपर बराबर हो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग फलन माना जाता है, ये अलग। बात समझ आ गई? ऊपर से इसकी घात एक होगी तो इसका भी एक होना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर ये एक है तो ये भी एक होना चाहिए, ठीक है। नीचे का नीचे से मिलाएंगे, ऊपर से, ये नहीं कि इसका एक मान लो सभी की है और इसकी सभी की दो है तो कहो समघाती नहीं, तब भी समघाती है। यहाँ ऊपर दो हो गई, सबकी दो हो, नीचे एक है तो सबकी एक हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का नीचे घात में मिलाएंगे, ऊपर वाले का ऊपर, यानी एफ ये जो है ऊपर वाला अलग से समघाती होना चाहिए, नीचे वाला अलग समघाती। क्लियर सुना है कि नहीं है? अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया यहाँ पर, माना y बराबर क्या मान लेंगे, dx, बताया नहीं बताया हमने? तो बताओ dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस x इंटू डी बटे dx। बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि यही लिखना है, इसलिए देखो है कि नहीं है? क्लियर सुना क्या? यही देखो हमने माना है, इसे y बराबर क्या मान लिया हमने, vx। हमने कहा समघाती हो गया, क्लियर हो गया। समघाती हमेशा कैसे हल होगा, y बराबर vx मानने से हल होगा। अब उसके बाद तो जब इसको vx मानेंगे तो dy बटे dx से हमने बताया, इसको दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो गया, और यहाँ पे x से सापेक्ष करेंगे तो फर्स्ट गुणे सेकंड से हो जाएगी। क्लियर हो गया ये? अब इसको हम रखेंगे यहाँ पे, रखो ये तो क्या हो जाएगा, अतः देख लो यहाँ रखो dy बटे dx जगह क्या रखेंगे, dy बटे dx जगह क्या है, यहाँ आ गया v प्लस x इंटू डी एक्स इंटू डी बटे dx आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यहाँ डी बटे dx का मान कितना आया, ये v प्लस एक्स इंटू डी बटे dx आ गया, इक्वल टू इधर y की जगह हमने क्या माना है, vx माइनस x, नीचे भी y की जगह क्या माना है, vx प्लस x। देखो x ऊपर नीचे से कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। इसमें यही सिस्टम है, x खत्म ही हो जाएगा, आएगा नहीं जल्दी, ठीक है। यहाँ पे सब कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, ऊपर हो जाएगा v माइनस वन, नीचे हो जाएगा v प्लस वन, ठीक है। अब देखो अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ v को ये v प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में, इसको नोट कर लिए हो, इस v को उधर भेजो तो यहाँ बचेगा x इंटू डी बटे डी एक्स इक्वल टू, मैं पहले बता दूं इसमें हमेशा x इधर बचेगा ही नहीं, x इस साइड नहीं बचे, ये जो x बचा है यही हल करके लाएगा, नहीं तो इधर x खत्म हो जाएगा। समघाती में यही अच्छा है, जैसे मान bx रखोगे ना, कट के खत्म केवल v के रूप में है, केवल मात्र v के रूप में। तो यहाँ देख लो, इस v को इधर लेके जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस वन है अपान v प्लस वन है, ये प्लस v इधर जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लसन ले लो, ठीक है। तो लसन लेने बताओ क्या आ जाएगा, डी बटे डी एक्स इक्वल टू, इसको लसन ले लो, यहाँ पर लसन लेंगे तो जाएगा v माइनस वन, इसका इसमें गुणा करो, इसमें जाएगा तो गुणा हो जाएगा माइनस v स्क्वायर और माइनस v हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, v प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो x इंटू डी बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स। इस कैटेगरी के सवाल थोड़े बड़े जाते हैं, हमने पहले भी कहा था v से भी क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ माइनस ऊपर कॉमन ले लो, हो जाएगा वन प्लस v स्क्वायर अपान हो जाएगा v प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना ना। अब उसके बाद देख लो, अब x को यहाँ पे देख लो v डी, यहाँ पे इसको हम x को इधर लाएंगे, यहाँ पे गुणे भागे में इधर आएगा तो गुणे में है कि नहीं है, और x यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भागे में x, यहाँ माइनस को छोड़ दो, ये सभी गुणे में इसको इधर लेके आ जाओ v की तरफ, एक लाइन बढ़ा दे, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे db की तरफ, अब केवल v वाले को लेके आ जाओ, तो v वाला यहाँ भागे में है, इधर आएगा तो v प्लस वन ऊपर गुणे में जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर गुणे में इधर आएगा तो भागे में जाएगा, हो जाएगा वन प्लस v स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। यहाँ माइनस को छोड़ दो, dx को इधर लेके चले जाओ, हो जाएगा माइनस dx, हुआ कि नहीं हुआ, ये x को इधर भेज दो बटे x, समझ में आ गया। देख लो v की तरफ v हो गया, x की तरफ x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन, जब इसका समाकलन करेंगे तो हम एक लाइन में स्टार्ट कर दे रहे हैं, सीधे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जो समाकलन करेंगे तो यहाँ देखो, इसको हम दो पदों में तोड़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं v अपान वन प्लस v स्क्वायर। समाकलन इसकी कठिन है तो थोड़ा सा बस पकड़ने की बात है, ठीक है। v अपान के लिख सकते हैं वन प्लस v स्क्वायर, और प्लस इसका वन का बटा कर लो, हो जाएगा वन बाई वन प्लस
वी स्क्वायर। इसमें एक में भाग कर दो, एक बार बी में भाग कर दो, अलग अलग हो गया नहीं हो गया, डी वी। क्यों हमने ऐसा किया है, देखो यहाँ पे हो जाएगा बाई एक्स। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि यहाँ पर इसको अगर हम टी मानते हैं, किसको 1 प्लस बी स्क्वायर को अगर टी माना जाए तो यहाँ पे इसका अवकलन 0, इसका अवकलन क्या आएगा 2v, क्या आएगा 2v आएगा। तो यहाँ अगर 2v कर लें और सामने भी 1/2 से गुणा कर लें तो ऊपर इसका पूरा अवकलन मौजूद है कि नहीं है, ऊपर इसका पूरा अवकलन मौजूद हो गया ना, तो सीधे हम लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर। और इसको अलग करने से फायदा क्या होगा, सीधे हो गया tan इनवर्स b, सीधे tan इनवर्स b हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हमने इसको अलग किया। तो बताओ ये हो जाएगा 1/2 समाकलन इसका, और हो जाएगा ये हो जाएगा log, ये नीचे वाला पूरा t हो गया, समझ लो, समझ में आ रहा है सबको ना, हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस tan इनवर्स b हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस log x हो गया। देख लो, इसमें 2 से गुणा करो फटाक से, इधर 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स v, और इधर हो जाएगा -2, ठीक होगा, -2 log x हो जाएगा, 2 को ऊपर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। इसको इधर कर लो, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा log, देखो ध्यान से, ये 1 प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है, साफ दिख ही नहीं रहा है क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस में डालेंगे तो प्लस में, प्लस वालों को क्या होता है आपस में एक साथ गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको दलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होने के वजह से एक्स स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के तो इसमें थे एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया +2 tan इनवर्स v इक्वल टू 0। अब हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा हम हल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं। ठीक है, v की जगह क्या मान रखेंगे, y बाई एक्स, हमने क्या माना था, हमने माना था y इक्वल टू बी एक्स, तो बता दो यहाँ से v बराबर एक्स उधर है तो y बाई एक्स वर्ग नहीं हुआ, तो y बाई एक्स रखते चलो फटाफट, तो यहाँ हो जाएगा, लिखोगे कि चूंकि y बराबर क्या है वी एक्स, इसलिए v बराबर क्या रखने पर y बाई एक्स रखने पर, अब समीकरण हमारा हल हो गया है, रखने पर यहाँ हो जाएगा log, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ रखेंगे क्या वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, केवल वाई स्क्वायर बचेगा, है ना, या बी एक्स बराबर वाई है ही, इसका स्क्वायर करके रख लो, बात वही होगी, हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कुछ तो कहीं गड़बड़ी होगी, या चाहो तो 2 से भाग भी कर सकते हो, 2 से भाग कर दोगे 1/2 हो जाएगा, बात खत्म। 0 पे क्या फर्क पड़ने वाला, पड़ने वाला है, तो समीकरण ये भी सही है, यहाँ 2 है और आगे 2 है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो कैटेगरी नंबर 3 में सबसे पहली चीज, अगर मान लो हमने dy बटे dx कर दिया, ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसे 3 ही कैटेगरी हमारे पास है, तो हम पहली चेक कर लेंगे, नहीं बनी ठीक है, दूसरी नहीं बनी तो कंफर्म है तीसरी बनेगी, तीसरी अगर इस तरह बन गई तो ठीक है। अगर ध्यान रखना यहाँ पे y दिया है तो याद रखना ये x का फलन होगा, किसका फलन होगा, x का फलन होता है ये, ठीक है, ये p कोई संख्या हो जाएगी, ये भी x का, p और q दोनों x के फलन होंगे, p और q यहाँ क्या होंगे, दोनों x के फलन होंगे, x के फलन होंगे, ठीक है, पास में आ रही है। या फिर अगर मान लो ऐसा नहीं बनता है तो हम इसका उल्टा घुमा के चेक कर लेंगे, dx बटे dy करके चेक कर लेंगे, तब उस समय जो बनना चाहिए वो इस तरह बनेगा, ax इक्वल टू बी के रूप का, यानी यही सेम रहेगा, यहाँ p ही कर दें, p ही कर दिया जाए, कंफ्यूज बस मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये x से हो गया
तो अब खुद समझ जाओ, तो ए और बी किसके फलन होंगे, या वाई के फलन तक हो जाएंगे। कैटेगरी नंबर 3 में अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने कहा डी बाई डी एक्स जैसे लिखोगे वहां एक ही पद बचेगा, एक ही पद बचता है, इसमें 2 पद दिखेंगे। कितने पद, 2 पद दिखेगा। और जब 2 पद दिख रहा है तो इसको तुरंत समझ जाओ कि उसी कैटेगरी में जाएगा। आज में आ रही है। अब देख लो यहाँ पर वैसे बता दें, जब बताएंगे सवाल में, जब दोनों कैटेगरी नहीं मैच करे तो समझ लो तीसरा ही जाएगा। और तीसरे में हमेशा डी वाई बटे डी एक्स के साथ 2 पद बनने चाहिए। अगर यहाँ वाई है तो ये पी क्यू जो होंगे एक्स के फलन होंगे, अगर यहाँ एक्स है तो ये हमारा क्या बनेगा, वाई के फलन बनेगा। तो यहाँ जब एक्स बनेगा तो उसमें एक्स ऊपर होगा, यहाँ वाई होगा तो वाई ऊपर होगा। ठीक है। मान लो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण को इसी रूप में व्यक्त कर लो। दूसरी बात, इसको हम निकालेंगे इसमें आई एफ, इसको कहते हैं समाकलन गुणांक। ये हो जाता है हमारा समाकलन गुणांक, कहते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे सीधे आई एफ। क्या लिखेंगे इसको, सीधे आई एफ लिखा जाता है, सीधे आई एफ लिखते हैं। तो आई एफ निकालेंगे, आई एफ बराबर होता है ई की पावर, हम करेंगे पी का समाकलन। किसका समाकलन करेंगे यहाँ पर, पी का समाकलन, पी का समाकलन करेंगे, ई की पावर में करेंगे, पी का समाकलन करेंगे। और पी का मान कितने के रूप में है, किसके फलन के रूप में है, एक्स के रूप में, इसका करते हैं एक्स सापेक्ष। यहाँ बस एक ही चीज याद रखना है, और एकदम आसान कैटेगरी है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो केवल आई एफ निकाल लो। आई एफ कैसे निकालना है, एक कैटेगरी बन गई, समीकरण हमने कहा पहले इसी रूप में व्यक्त करो। इस रूप में अगर व्यक्त कर लिए तो ई की पावर हमेशा इसी का करेंगे, ये वाई है तो ये दोनों एक्स के फलन होंगे, तो पी का एक्स के सापेक्ष होगा समाकलन, वो भी पावर में किया जाएगा। और मैं एक दावा कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवल 3 ही मान मैक्सिमम दिए जाएंगे, या तो यहाँ 1 देगा तो एक का समाकलन x होगा तो e पावर x हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ x दे सकता है, अगर x देता है तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तीसरा, सबसे ज्यादा वैसे 1 देता है ना, तो तीसरा इसमें क्या देगा, सबसे ज्यादा 1/x यहाँ देगा, तो 1/x अगर यहाँ देता है तो 1/x का समाकलन log x। और जैसे ही की पावर log में कुछ होता है, log और e दोनों खत्म हो जाते हैं, तो केवल x आ जाएगा। अधिकांश 1/x ही देगा, तू अधिकांश तुम्हें क्या देगा, 1/x देता है या तो 1 देगा, 2 चीजें रखना। ज्यादातर यहाँ संख्या देगा या तो केवल 1/x देता है, क्योंकि 1/x का यहाँ हो जाएगा log x, log x का समाकलन यहाँ पे log x, e की पावर जब log x बनेगा तो log और e दोनों खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा x केवल। समझ में आ गया। और जैसे आई एफ निकलेगा तो लिखोगे इसका हो जाएगा हल। ठीक है। तो अवकल समीकरण का हल के लिए सूत्र याद कर लो, अवकल समीकरण का, तब लिखोगे अगली लाइन, अवकल समीकरण का हल, का हल। ठीक है। इसका हल हो जाएगा y गुणे आई एफ का किसके सापेक्ष निकाला गया, x के सापेक्ष ना, तो यहाँ y गुणे आई एफ लिया जाएगा, ये x के सापेक्ष निकला है, इक्वल टू, ध्यान देना, इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड हम करेंगे q गुणे, यहाँ q बचा है केवल ना, q गुणे हो जाएगा आई एफ, q गुणे क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। पास में आई, q गुणे क्या करेंगे, आई एफ। बताओ q किसका फलन है, x का, और आई एफ भी किसका फलन है, x का। इन दोनों का गुणा करके x के सापेक्ष इसका समाकलन किया जाएगा, यही हमारा इसका हल होगा समीकरण का। एक बार फिर से समझ लो, समीकरण में हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला 3 चरण में क्यों लगेगा, 3 स्टेप मुख्य है। पहला क्या करोगे, समीकरण जैसे इस रूप में व्यक्त हो जाए तो लिखोगे दिया गया समीकरण व्यापक समीकरण से तुलना मिल रहा है, व्यापक समीकरण थोड़ा से यहाँ जो संख्या दी जाएगी लिखोगे व्यापक समीकरण से मिल रहा है, अतः अब आई एफ निकाल लेना। आई एफ क्या निकालोगे, ये y है तो ये दोनों x के होंगे, और इसी p का निकलेगा e की पावर में समाकलन करेंगे x सापेक्ष, यही हमारा निकलेगा आई एफ। और जो आई एफ निकला है इसका यहाँ पे निकालेंगे, x सापेक्ष हुआ है तो यहाँ y गुणे आई एफ करेंगे, और यहाँ पे q गुणे आई एफ करके x सापेक्ष इसका क्या किया जाएगा, समाकलन कर देंगे। समझ में आ गया। अब इसका सेम अपोजिट देख लो, अगर रेयर केस में अगर ये बन जाता तो खुद समझ जाओ, लिखोगे इस कैटेगरी से मिलता है तो यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे फिर से निकालेंगे आई एफ, क्या निकालेंगे आई एफ, यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे a का यही किया जाएगा समाकलन, और a यहाँ x दिया गया है तो a भी किसके फलन होंगे, y के, तो यहाँ हो जाएगा इसका y के सापेक्ष। ये भी वही देगा, ज्यादातर 1 देगा संख्या या 1/y ही देगा।
अब आ जाओ, तब क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेप में इसका लिखोगे, आई एफ निकल गया। अब लिखोगे इसके बाद अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, ये चूंकि आई एफ किसके सापेक्ष निकल रहा है, वाई के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे यक्स गुणे आई एफ। समझ में आया कि नहीं आया? यक्स गुणे क्या करेंगे, आई एफ करेंगे, और इक्वल टू फिर से वही इसमें गुणा किया जाएगा, बी गुणे आई एफ किया जाएगा, बी गुणे आई एफ किया जाएगा। और इसका समाकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा, वाई के सापेक्ष, क्योंकि ये वाई का फलन है। ठीक है, अभी हम इस पे एक सवाल बता दे रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो रूल समझ में आ गया नहीं आ गया, रूल्स नोट कर लो, उसका एक सवाल बता देना फटाक से। देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, उदाहरण में जो 4 है बोलो, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 है कि नहीं है। इस ठीक है, इसको मान लो हमने इधर भेज दिया, इसको कहाँ भेज दिया, इधर, इसको इस साइड भेजो, तो हो जाएगा ये एक्स माइनस में है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, 2y² इंटू डी वाई प्लस में हो गया, इसको इधर भेज दो, और इसको यहीं लिखो दूसरे पक्ष में, y इंटू डी एक्स हो गया। ध्यान देना, हम यहीं से सभी एकदम क्लियर कर देंगे अभी टॉपिक। ठीक है, हमने dx को अलग कर दिया, dy को अलग, दो ही पद है इसमें, dx को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा x प्लस 2y² इंटू डी वाई बटे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू इधर क्या बचा, y अपान क्या हो जाएगा, इसको देखो एक गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा x प्लस 2y²। क्या कैटेगरी नंबर फर्स्ट मैच कर रही है, यहाँ पर नहीं करे, x अलग होना चाहिए, y अलग होना चाहिए, मिक्स है। देखो क्या दूसरी कैटेगरी अप्लाई हो रही, नहीं, यहाँ ऊपर एक घात है, ठीक है, यहाँ देखो नीचे वाले में इसकी 2 घात है और इसकी कितनी है, 1, ये समघाती नहीं, नीचे वाले एक हो गए, 1 की 2, ये समघाती भी नहीं। हमने कहा जब पहला दूसरा नहीं अप्लाई होगा तो हर हाल में तीसरा होगा, पर तीसरे में तो हमें इसके अलावा 2 पद चाहिए, यहाँ कितने पद हैं, 1। लेकिन अगर यहीं पे उल्टा घुमा दे, इसको dx बटे dy कर दें, तो तुरंत हो जाएगा x प्लस 2y² अपान y, जिसमें इसको भी y का बटा कर सकते हैं, इसको भी y बटा कर सकते हैं। हुआ कि नहीं हो, 2 पद, 2 पद हो गए कि नहीं हो गए, चलो सुना है, ये हो गया dx बटे dy इक्वल टू हो गया, ये देख लो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x/y हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा, इक्वल टू y से y कट जाएगा, हो जाएगा 2y। बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी तो जैसे हमने उल्टा किया इसके 2 पद बन गए, उससे देखो एक ही पद था। ठीक है, पहला नहीं अप्लाई हुआ, दूसरा भी अप्लाई नहीं हुआ, तीसरा हमने कहा अपने आप सेट हो जाएगा। इस तरह नहीं सेट हो तो उल्टा कर दो इसको, हमने कहा पहले dy बटे dx निकालो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पहला कैटेगरी है तो x अलग आएगा, y अलग आएगा, दूसरी कैटेगरी है तो x y की घात क्या होगी, ऊपर वाले सभी की घात समान होगी, नीचे वाले की अलग से अपन सबकी समान हो जाएगी। अगर दोनों नहीं टैली किया तीसरे में जाएगा और ये 2 पद का निर्माण करेगा, और यहाँ भाग करना चाहें तो 2 पद नहीं बन पाएगी। उल्टा घुमा दें तो ये बटन जो y होगा तो इसको x का भी बटा कर सकते हैं, इसको इसका भी बटा कर सकते हैं, 2 पद बन जाएंगे, नहीं बन जाएगा, 2 पद बन गए। इसको x वाले पद को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इधर क्या बच गया 2y। ये देखो लिखेंगे समीकरण किससे, किस समीकरण से लिखेंगे, इसकी समीकरण हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है dy बटे या dx बटे dy वाला है, dx बटे dy, और ये हो जाएगा हमारा प्लस